जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई जानकारी लेकर के फिर हाजिर हूँ। हमारा जो विषय चल रहा है अभी वो चल रहा है कि जन्म कुंडली का जो 12 भाव होते हैं उसमें अगर लग्नेश कहाँ बैठेगा तो क्या फल करेगा, धनेश जहाँ बैठेगा तो क्या फल करेगा, और सहज भाव का मालिक कहाँ बैठेगा तो क्या फल करेगा, और चतुर्थ भाव का मालिक बैठेगा तो कहाँ क्या फल करेगा। आज का जो भाव है वो भाव है षष्ठेश का। षष्ठेश का मतलब जो छठे भाव का स्वामी है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठेगा तो क्या क्या करेगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि जन्म कुंडली का जो छठे भाव का स्वामी होता है, छठा भाव रोग का, बीमारी का, कर्जे का, दुश्मनों का भाव होता है। इससे हम छोटे रोग देखते हैं, छोटे कर्जे देखते हैं। ये नौकरी का भी भाव है, नौकरी भी से हम देखते हैं। तो मित्रों, अभी हम आपको बताएंगे कि जो छठे भाव का मालिक है वो कुंडली में 12 भाव में कहाँ कहाँ बैठेगा तो हमारे लिए क्या फल करेगा। हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब का ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब करें। तो जितनी जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हमारे नई नई आपको मिलेंगी। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आप देखेंगे और हमें लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि अपने मित्रों को भी आप ये जो हमारा वीडियो है इसको शेयर करें ताकि उनको भी ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ आपके द्वारा ही उनको मिलें। शुरू करते हैं कि छठे भाव का मालिक हम पहले देखते हैं कि लगन में अगर बैठेगा। छठे भाव का मालिक बुध होता है। इस कालपुरुष की कुंडली में आपके सामने जो कुंडली है इसमें छठे भाव का मालिक कालपुरुष की कुंडली में बुध बनता है। तो बुध जो महाराज हैं अगर वो लगन में बैठेंगे तो वो क्या फल देंगे। जातक को यहाँ बैठ के निरोग करेंगे। जातक बलवान होगा, अपने जो कुटुंब वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं उनको कष्ट देने वाला होगा, बहुतों को अपने पक्ष में रखने वाला होगा, या शत्रुओं को जीतने वाला भी होता है यहाँ बैठ के। और धन कमाने में स्वच्छंद रहता है वो, क्योंकि नौकरी का भाव भी है तो धन कमाने में स्वच्छंद है। वो सेना में नौकरी की संभावना उसकी बन जाती है, मामा से इसके अच्छे संबंध बन जाते हैं। और कुछ विद्वानों का जो मत है वो ये है कि षष्ठेश अगर लग्न में होगा तो जातक रोगी रहेगा। लेकिन मेरे जो अपना हिसाब है, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडली देखी हैं तो मैंने यही देखा है कि लग्नेश की अगर पावर अगर 6 डिग्री तक है या 25 से लेकर 30 डिग्री तक है, 1 डिग्री से 6 डिग्री और 25 से लेकर 30 डिग्री तक है, तो जो जातक है वो निरोगी रहेगा और उसको किसी प्रकार की षष्ठेश से दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो भाव होते हैं 1 से लेकर 6 डिग्री तक, या ये जो गणना हम कर रहे हैं इसमें जो षष्ठेश है वो निर्बल होगा तो यहाँ लगन में बैठ के जातक को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारा धन भाव है। तो धन भाव में अगर ये ऐसा जातक बैठता है तो दुष्ट होगा, चतुर होगा, धन संग्रह करने वाला होगा, उत्तम स्थान का वासी होगा और उसको विख्यात होगा। साथ में रोगी भी हो सकता है। छठा भाव रोग का है तो इसको रोग भी दे सकता है। और ऐसे जो जातक है उसके मित्र कम होते हैं, इसकी आंखें भी कमज़ोर होगी और इसको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, इसको शत्रु से धनहानि होगी। ये जो षष्ठेश भाव है इसको मूक राशि कहते हैं। मूक राशि माने चुपचाप रहने वाली राशि कहते हैं। तो मूक राशि है इसकी, तो मूक राशि यहाँ होने से इसकी जो वाणी है, क्योंकि ये द्वितीय भाव वाणी का भी है, परिवार का भी है, वाणी का भी है, धन का भी है, तो यहाँ बैठ के इसकी वाणी को प्रभावित करेगा, मतलब वाणी उसकी बढ़िया नहीं होगी। बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में ये जो षष्ठेश बुध है अगर ये बैठेगा तो क्या करेगा। ये लोगों को कष्ट देने वाला होगा, नीच होगा और नीच आचरण करने वाला होगा तथा से लड़ाई से सदाई कष्ट होता है ऐसे जातक को।
भाई के लिए अशुभ होगा, क्रोधी होगा और ऐसे जातक जो आलसी होगा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं। इन तीनों के अगर जो स्वामी हैं आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो वो एक राजयोग बनाते हैं। लेकिन अगर ये तृतीय भाव के साथ में राजयोग करेगा तो ये राजयोग नहीं बनता है यहाँ। तो यहाँ बैठ के ये इस जातक को परेशान नहीं देगा, उसको कोई फायदा नहीं देने वाला है। चौथे भाव में अगर हम देखते हैं ये बुध देव चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, इसमें अगर ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, तो चतुर्थ भाव माँ का है तो ये माँ को अशुभ प्रभाव देंगे, या माँ भी जो उसकी वो मम्मी है वो माँ जो उसकी रोगी रहेगी। इसका अपना घर हो सकता है, अपना मकान बना सकता है ये। और ये अचल संपत्ति में जो होती है, जो अचल संपत्ति का मतलब सोना है, ज़मीन जायदाद है, उसमें ये कहीं ना कहीं इसको रुकावट देगा। पिता पुत्र में आपस में परस्पर जो है ये शत्रुता कराएगा। पिता भी रोगी हो सकता है तथा वो पुत्र सहित चिरकाल तक संपत्तिवान होता है। ऐसा जो जातक है पुत्र के साथ चिरकाल तक जब तक जिएगा तब तक वो संपत्तिवान बना रहता है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर छठे भाव का मालिक आके बैठता है तो रोगी होगा, संतान रोगी होगी, पुत्र से शत्रुता होगी इसकी, पुत्र के कारण इसका मरण भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, इसमें इसको उतार चढ़ाव मिलेगा। माँ बाप किसी इसको लाभ मिलेगा। यदि छठे भाव का मालिक शुभ ग्रह है तो निर्धन, दुष्ट और कपटी होता है। और षष्ठे से अगर ये छठे भाव का मालिक शुभ ग्रह है तो आपको निर्धन, दुष्ट और कपटी होता है, विद्या में रुकावट देगा और उच्च शिक्षा में भी ये रुकावट देता है। बात करते हैं अब छठे भाव का मालिक छठे भाव में आके बैठता है तो क्या करेगा। छठे का मालिक अगर बैठता है षष्ठे जो है षष्ठ भाव में बैठेगा तो अकारण लोगों से शत्रुता करने वाला होगा, निरोगी होगा, सुखी होगा, कंजूस होगा, कभी भी खिन्न नहीं होने वाला होगा, किसी बात से नाराज़ नहीं होने वाला होगा, दूसरे स्थान में रहने वाला होगा। मामा को जातक से सुख मिलता है, कुटुंब में इसकी अनबन बनी रहती है। जातक के जो जाति वाले होते हैं, अपने परिवार वाले जाति वाले इसके सस्ते हो जाते हैं और वो हमेशा सवारी पे चलने वाला होता है। जैसे जातक है अब हमेशा सवारी पे चलेगा, लेकिन उसके जो जाति वाले हैं, इसके जो परिवार वाले, कुटुंब वाले, वही इसके दुश्मन हो जाते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की कि सप्तम भाव में अगर षष्ठेश बैठेगा तो क्या करेगा। षष्ठेश पाप ग्रह है तो स्त्री जो है विरुद्ध आचरण करने वाली मिलेगी इसको, और क्रोधवती होगी। संतान जो संताप है, संताप माने उसको परेशानी देने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जातक यहाँ पुत्रहीन हो सकता है। यदि शुभ ग्रह होगा तो बंध्या या नष्ट गर्भ वाली स्त्री से इसका संपर्क होता है। जातक कीर्तिवान होता है, धनवान होता है, गुणमानी होता है, साहसी। पति या पत्नी दोनों में से कोई एक रोगी जरूर मिलेगी आपको। पारिवारिक जीवन जो है प्रभावित होता है, और जो इनका पारिवारिक ज़िंदगी है मियाँ बीवी की आपस में अशुभी होती, बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाता, क्योंकि ये बुध रोग का मालिक है। अगर ये सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव को भी ये रोगी ही करेगा। रोगी करेगा तो जिस जिस चीज़ों को हम इस भाव से विचार करते हैं, पत्नी का विचार है, व्यापार का विचार है, साझेदारी का विचार है, कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह का विचार है, उसमें ये इसको हानि ही पहुँचाएगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर षष्ठे से अष्टम भाव में बैठता है तो अष्टम स्थान में अगर षष्ठेश होकर बैठेगा, अगर ये शनि होगा तो जातक रोगी होगा। अगर अष्टम स्थान में षष्ठेश शनि होकर बैठेगा तो जातक रोगी होगा, अच्छे लोगों का शत्रु होगा, परिस्त्रीगामी होगा, हिंसक होता है। शनि से संग्रहणी इसको रोग होगा। अगर यहाँ मंगल बन के बैठेगा, मंगल होगा तो विषधर होगा, इसको विषधर रोग होता है जिसको हम विषवील कहते हैं, जो गले में हो जाती है। विषवील रोग होता है जो सर्प के अंश से, दंश से होती है। अगर बुध होगा तो विष से, चंद्रमा होगा तो शीघ्र मरण, घर का होगा तो इसको, चंद्रमा अगर अपने घर का होगा तो इसको दीर्घायु करेगा। अगर चंद्रमा या अपने घर का तो इसको दीर्घायु करेगा। और अगर सिंह व्याघ्रादि से मरण होता है। गुरु अगर षष्ठेश होकर अष्टम भाव में बैठेगा तो जातक दुष्ट बुद्धि, और शुक्र होगा तो नेत्र दोष से युक्त होता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए वो विद्वानों से मतभेद कर रहता है। अपने कहना और दूसरे की नहीं सुनना, ये सब जो है उसका ही कारण होता है कि वो इतना बड़ा आध्यात्मिक अधकचरा होता है कि वो अपनी अपनी बात कहता है, दूसरे की बात नहीं सुनता है। तो यहाँ आध्यात्मिक भाव भी है, तो ये वसीयत का भाव भी है, गड़े हुए धन का भाव भी, उसमें भी इसको कामयाबी नहीं मिलती है। अगर जातक
षष्ठेश अगर नवम भाव में आगे बैठेगा तो ये क्या करेगा जातक के लिए। अगर पाप ग्रह होगा तो जातक लंगड़ा होगा, बंधु विरोधी होगा, शास्त्र को, वेदों को, धर्म को नहीं मानने वाला होगा, लकड़ी पत्थर आदि बेचने वाला होगा, व्यापार में कभी लाभ कभी हानि करने वाला होगा। ऐसे जातक का हमेशा अपने पिता से मतभेद रहता है, उच्च शिक्षा में गड़बड़ होती है और जो इसकी वित्तीय स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, उसमें इसको उतार चढ़ाव भुगतने पड़ते हैं और भाग्य इसका साथ नहीं देता है, ये भाग्यहीन होता है। बात करते हैं दसम भाव की कि अगर छठवें भाव का मालिक दसवें भाव में बैठता है, अगर ये पाप ग्रह होगा तो माता का शत्रु होगा, दुष्ट स्वभाव का होगा, नकारात्मक प्रवृत्ति वाला होगा, दुष्कर्म में लीन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये शुभ ग्रह होगा तो साहसी बनाएगा और कुल में विख्यात करेगा, परदेसी होगा, ये अच्छा वक्ता होगा, अपने जो काम हैं, जो काम करने वाले उसमें ये निपुण होता है और धर्म को मानने वाला होता है, संतान को पालने वाला और मात्र दोष से युक्त होता है। अच्छा व्यापार करेगा शुभ ग्रह होगा तो, और पाप ग्रह होगा तो यहाँ इसको नुकसान देगा। यही बात करते हैं हम अब एकादश भाव की। यहाँ पे छठे भाव का मालिक अगर एकादश में बैठता है, हमने पहले भी आपको बताया था कि 3, 6, 11 ये जो भाव हैं ये त्रक भाव कहते हैं। अगर छठे भाव का मालिक 11वें भाव में बैठेगा तो यहाँ पे राजयोग बनाता है, शत्रु द्वारा धन लाभ पाता है, भाई के लिए शुभ प्रभाव, शुभ ग्रह होता है तो शत्रु और चोरों को नष्ट करने वाला होता है, चौपाए जो पशु होते हैं उन पशुओं से इसको लाभ मिलने वाला होता है और कीर्तिमान बनाता है, यहीं धनवान भी होता है, गुणी होता है, मानी होता है, साहसी होता है, लेकिन पुत्रहीन होता है। तो सामने पंचम भाव है, यहाँ ये पुत्रहीन बनाता है। अगर इसका पुत्र जीवित रहता है तो वो पुत्र भी इसके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं करता है। बात करते हैं 12वें भाव की, इसको हम खर्चे का भाव कहते हैं। अगर व्यय भाव में षष्ठेश बैठता है तो क्या करेगा, इसको पशुओं से जो है धन की हानि होगी, ज़्यादा दौड़ धूप करने से धन का लाभ होगा, ज़्यादा दौड़ धूप करेगा ये जातक, इसको धन का लाभ होगा, प्रारब्ध को ये मानने वाला होता है और दुष्कर्म करने वाला होता है, बुरे कामों पर ये पैसा खर्च कर देता है, अच्छे लोगों का शत्रु, परिस्त्रीगामी और हिंसक प्रवृत्ति का ये जातक होता है। मित्रों, मैंने आपको इस षष्ठेश के आज बारे में बताया कि षष्ठेश अगर इन 12 भावों में जहाँ भी बैठा होगा तो क्या फल करेगा। आपने देखा कि षष्ठेश का क्या परिणाम होता है। मित्रों, हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली हमें दिखानी हो, अपनी कुंडली में कोई दोष है, कोई परेशानी है या उनको ज़िंदगी में किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर है। जैसे उनको उचित हो, व्हाट्सअप करना चाहें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। और उनको जो जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद में जो उनके लिए उपयुक्त, सटीक और जो समाधान बढ़िया अच्छा समाधान होगा, उनको हम वो समाधान बताएंगे ताकि ज़िंदगी में जिस वजह से उनको दिक्कत आ रही है वो वजह उनकी दूर हो, उनका जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। मेरा अगला जो वीडियो है वो है कि अगर सप्तमेश जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल करेगा। सप्तमेश, ये सप्तमेश होता है तो कुंडली के 12 भावों में ये क्या फल करेगा, आपके सामने मेरा अगले वीडियो, अभी मैं इसको जस्ट ही लोड करने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखें और अपनी राय मुझे ज़रूर दें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।